बढ़ाएगा। याद रखना इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा। तुझको तेरे मित्र समेत यही यमपुर को वो पहुँचाएगा। अरे कंस दुष्ट सावधान, जिस देवकी से तू इतना प्रेम करता है यही देवकी का 8वां गर्भ तेरे जीवन का काल बन करके आएगा, वही देवताओं का गर्भ बढ़ाएगा। कंस बिल्कुल सन्नाटा छा गया, सावधान। आकाशवाणी को सुना, रथ को वैसे भी बढ़ाने वाला था, रथ से नीचे उतर आया और बहन देवकी की चोटी को पकड़ करके रथ से घसीट लिया। दुष्टा के मैं प्राण लेकर के छोड़ूंगा। जैसे उतार लिया, अब पति होने के नाते वसुदेव मन में विचार करने लगे, एक पति के आगे पत्नी की कोई हत्या करे ये पति को कदापि सहन नहीं हो सकता है। जब तक पति में प्राण रहेंगे तो पत्नी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ये पति का धर्म होता है। विवाह होने के नाते वसुदेव जी महाराज कंस से कहने लगे, भैया तो कंस सावधान होकर के सुनो कि तुम हमारी पत्नी की हत्या करते हो और काल तुम्हारा इसका गर्भ है, इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वो तुम्हारा काल है, तो तुम क्यों इसको मारते हो? छोड़ दो भैया। कि अब लाके केस हाथ में, बहन देवकी के केस बाल, कि अब लाके केस हाथ में थे, मर रही बहिन बेचारी थी, अब लाके केस हाथ में। खींचा, वसुदेव जी कहने लगे, भैया तुम क्यों मेरी पत्नी को मार रहे हो? जो इससे गर्भ होगा उसकी गर्भ से तुम्हारा काल है, इसलिए मेरी धर्म पत्नी को छोड़ दो। कहने लगा, भैया आप इस वक्त मुझे कुछ मत कहें, मैं इसके प्राणों को लेकर के छोड़ूंगा।
मैं नहीं जानता था कि मेरी बहन ही मेरी मृत्यु का कारण बने। वसुदेव जी ने कहा जो इससे गर्भ होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव के कहने पर कुछ कंस को विश्वास होता है और देवकी को छोड़ देता है। त्याग वीर वसुदेव ने जब कहा हाथ को जोड़, वीर बहन के शीश से तनिक उठाओ हाथ को छोड़ दिया और कहा कि मुझ पर जो विश्वास आ रहा तो मेरे साथ विश्वासघात मत करना। कहा ठीक है भैया, इससे जो पुत्र होंगे मेरा पूरा पूरा कहना मानो। किसकी संतति का जो खटका हो, तुम्हें खटका हो तो कुछ मेरा विश्वास करो, विश्वास करो इसकी। जय हो। श्री राधे। भैया विश्वास करो, इसकी जितनी संतानें होंगी हम सब तुम्हें दे देंगे। वैसे 8वां गर्भ है तुम्हारा काल, लेकिन इससे जो संतानें होंगी हम सब दे देंगे। कंस को विश्वास हो गया, अपनी बहनों की बातों को सुन करके देवकी को छोड़ देता कि यह प्रण सुन वसुदेव का अलग हो गया कंस। इस प्रकार से बचा सका हरि माया का भक्तों, जब कंस को विश्वास हो जाता बहनोई के वचनों पर तो कंस को जब विश्वास हो गया तो देवकी और वसुदेव दोनों लोग भवन चले जाते अपने। जब अपने भवन को पहुंच जाते धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। देवी देवकी को गर्भ होता है और गर्भ से उत्तम संतान उत्पन्न होती है।
जिस समय देवकी मैया को संतान हुई, वसुदेव जी कहने लगे, प्रिय ये संतान मुझे दो, ले जाकर के हम तुम्हारे भाई को देंगे। मैया तो रोती बिलखती रही देवकी जी, क्योंकि किसी का बच्चा यदि ले लोगे तो मैया को कितना बड़ा दर्द होगा, और भी मृत्यु के लिए। लेकिन वसुदेव जी ने जो कंस को वचन दिया था पूरा करने के लिए, देवकी से पुत्र को छीन लिया, लेकर के चल दिए मथुरा। जिस समय लेकर के पहुंचे, कंस ने देखा अपना भांजा, तो दया आ गई कि मेरे मृत्यु का काल तो 8वां पुत्र है देवकी का, और ये प्रथम पुत्र है। पुत्र को देखा, बड़ा कोमल बड़ा सुंदर है। जैसे कंस के अंदर दया आई तो कहने लगा, हे बहनों, इस पुत्र को आप वापस ले जाए, क्योंकि हमारी मृत्यु का काल देवकी का 8वां गर्भ है। वसुदेव जी खुशी खुशी उस पुत्र को लेकर के चले गए। जिस समय कंस देवकी के पुत्र को वापस कर देता, नारद जी मन में विचार करते हैं, बात बिगड़ जाएगी अगर इसके अंदर दया आ गई तो। नारद जी आते हैं और कंस को समझाते हैं कि हे कंस, तूने कुछ विचार नहीं किया। नारद जी आकर के एक गोला आकार में खींचते हैं जमीन पर, और उस गोले के अंदर 8 रेखाएं खींचते हैं। फिर कंस से कहते हैं कि तू इन रेखाओं को गिन और फिर मुझसे बता इसमें कौन सी रेखा 8वीं है। प्रति रेखा को गिन और सारी रेखाओं को गिनने के बाद फिर मुझे बताना कि कौन सी रेखा पहली है या 8वीं है। यानी जब पहले से शुरुआत करोगे तो नीचे वाली रेखा 8वीं बनेगी, और जब नीचे से शुरुआत करोगे गिनने को तो ऊपर वाली रेखा 8वीं बतलाई जाएगी। इसलिए अब कंस की समझ में आ गया, नारद तुम ठीक कहते हो, हमने बड़ा अनर्थ कर दिया, वापस कर दिया। हो ना हो यही देवकी का 8वां गर्भ हो, यही बालक हो, इसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। कंस राज तुरंत संदेश भेजता है कि महाराज उस पुत्र को लेकर के मेरे दरबार में उपस्थित हो जाए। वसुदेव को जैसे इस बात का पता चलता है, आज्ञा मिलती है, वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के चल देते हैं और ला करके देते हैं कंस को। कंस उस पुत्र को पा करके तुरंत उसकी मृत्यु कर देता है। धीरे धीरे इसी प्रकार से मैया देवकी के गर्भ से 6 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, और 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। एक नहीं मारे गए इस प्रकार छाबा, आगे कहना है हमें हरि माया परीक्षा। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से देवकी के 6 बालकों को कंस ने मार दिया। मैया देवकी बहुत फूट फूट करके रोती है, विनय करती है कि वाह भैया, तुम जैसा तो मामा मिलना मुश्किल है। भाइयों जितने पुत्र होते हैं सबको मार देते हो। 7वें गर्भ का जब नंबर आया तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, और जो वसुदेव की पत्नी देवी रोहिणी थी, प्रथम नारी, जो नंद जी के यहाँ रह रही थी, क्योंकि नंद और वसुदेव बहुत पक्के मित्र हैं दोनों, इसलिए जब देवी ब्याह करने के लिए वसुदेव चले आए तो देवी रोहिणी अकेली हो गई। नंद बाबा ने कहा भैया भाभी को छोड़ दो, कुछ दिन हमारे घर में रह ले इसी बहाने से। तो रोहिणी जी नंद बाबा के यहाँ रह रही है। भगवान की माया का जो 7वां अंश था, वो अंश भगवान ने खींच करके कि गर्भ 7वां खींच कर
माया ने तत्काल। देवी रोहिणी के उदर तेज दिया बड़ा। सातवां गर्भ रोहिणी के गर्भ में भेज दिया भगवान ने, जिससे बलदेव नामक पुत्र होता है। और कंस को जब बात पता चली, देवकी ने कहा भैया हमारा गर्भ खंडित हो गया, गर्भ से कोई पुत्र ही नहीं हुआ। कंस ने सोचा बहन की ये कोई चाल है हमारे साथ, बहन ने चाल दिखाई है और ये झूठ बोल रही कि हमारा गर्भ खंडित हुआ, इसलिए अब इनको इनके राजभवन में रहना ठीक नहीं है, इन दोनों को तो जेल में डाल देना चाहिए ताकि पता चल जाए। मैया देवकी और वसुदेव को कंस ने उठा करके मथुरा की जेल में कैद कर दिया, ताकि अब जो गर्भ होगा ताला लगवा देंगे, पता चल जाएगा, चाल नहीं चलने पाएगी। और निंद्रा महारानी बड़ी तेजी से आ रही। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए भाई जागते रहो, भगवान कन्हैया आने वाले। हाँ तो जिस समय देवकी और वसुदेव दोनों लोग जेल में कैद हो गए, हे परीक्षित कि अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ। जब 8वें गर्भ का नंबर आया, उसमें भगवान जो यदुनाथ भगवान कन्हैया बताए जाते, उनका गर्भ प्रकट हुआ, लेकिन मैया जेल में पड़ी है। इधर कंस के यहाँ नाना प्रकार से तैयारियां हो रही है कि यदि कोई गर्भ में आए तो पता चलना चाहिए जेल में। पहरेदारी पर पहरेदार सब लगे। देवकी और वसुदेव को पांव में बेड़िया, हाथों में हथकड़ियां लगी हैं कि निकल करके कहीं जाने न पाए। सभी दरवाजा बंद है, ताला लगा है, लेकिन भक्तों समय आ गया भगवान के अवतरित होने का। भादव मास की बड़ी सुंदर तिथि अष्टमी है और दिन बुधवार है और रात्रि का समय 12 बजने वाला है। ऐसे पर कि थी अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिमी, बूंदों की तनिक रिमझिमी। भगवान की जिस समय माया प्रेरित हुई, आज सुगंधित मंद मंद हवाएं चलने लगी। सूर्य की किरणों पर जो अंधियाला छा गया था प्रकाशित हो गई। चिड़िया चहचहाने लगी, कोयले कूकने लगी, रिमझिम बारिश हो रही। बड़ा सुंदर सुहाना मौसम, भादव का महीना। ठीक रात्रि के 12 बजे वो दिव्य तेज परमात्मा का झलकने लगा जेल के अंदर।
और जैसे परमात्मा का पावन तेज झलकने लगा तो भक्तों हुआ क्या कि सुंदर विशाल मन हरण नयन कुछ कटीले कुटाल कटीले हैं, कुछ कुटीले कटाल कटीले हैं। कुछ चपल और चटकीले से नैना भी राम चमकीले। परमात्मा का दिव्य तेज प्रकट हुआ, क्योंकि प्रभु जी कहां पर आए हैं? जेल में, जिससे लोग डरते हैं। कन्हैया जी जेल में आए, और जेल में आने का कारण भैया रात को अगर 12 बजे कहूँ आई हो जई हो तो और कहाँ मिली हो? जेल में ना मिली हो तो कैसे कहूँ घूमट टहरत मिली हो। जब मर्यादित अवतार हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, तो दिन के 12 बजे आए। भगवान को लीला करनी है तो भगवान रात्रि के 12 बजे कन्हैया जी द्वापर में आए। और जब रात के 12 बजे आए, जिस समय प्रभु प्रकट हुए, बड़ी सुंदर छटा है प्रभु की, मंद मंद मुस्कान है चेहरे पर, गुलाबी होठ है, अर्शी के समान मेरे प्रभु का वो रंग है जैसे अर्शी का पुष्प होता। बड़े सुंदर घुंघराले केस हैं, दिव्य लालिमा छाई हुई है चेहरे पर। और ऐसी परिस्थिति में जब प्रभु प्रकट हुए हैं, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद भगवान की। जब प्रभु प्रकट हुए तो जो जेल पर ताला लगे थे, पहरेदार बराबर बैठे नौकरी कर रहे थे, जाग रहे थे। मैया के पाँव में मेड़ी लगी थी, हाथ में हथकड़ी लगी थी, पिता के उसमें लगी थी, हाथ और पाँव में। भगवान की एक झलक में सारे पहरेदार सो गए, मानो सांप सूंघ गया हो, ऐसी निंद्रा आई। और गेट के सब दरवाजे खुल गए, और फिर मैया के हाथ की हथकड़ी खुल करके निकल गई, पाँव की बेड़ी छूट गई भगवान की आते ही। और भगवान बोले पड़े मैया कि देख कर तुम्हारा घोर त्याग, मैं ही क्या जग चकराया है, देख कर तुम्हारा महात्याग। परीक्षा तीनों महाभाग्य। अब भय न करो मोहन, देखो खुद सेवा करने आया है। अब भय न करो,
निवेदन करने लगे, मैया अवसर बड़ा अच्छा है कि पहरेदार सो रहे हैं, फाटक खुल गया है और तुम्हारे हाथ पांव की जो बेड़ियां थी वो निकल गई है। अब ऐसा करो, पिताजी के द्वारा मुझे बाबा नंद के यहाँ पहुंचा तो मैया यशोदा के पास, इसी में मैया कल्याण है, अन्यथा मामा को पता चल जाएगा तो मार देंगे। मैया मेरा कहना मान। देवकी ने कहा, पुत्र तुम ठीक कहते हो, 6 पुत्रों को तुम्हारे मामा ने मार दिया है। बाबा वसुदेव ने अपने छबड़े में रख लिया भगवान कन्हैया को और लेकर के, क्योंकि भगवान ने कहा मैया ज्यादा बात करने का समय नहीं, अगर बात करेंगे तो रात के 12 बज रहे हैं और शांति का समय चल रहा है, यहाँ तो जेल है, क्योंकि कान के भी दीवाल होते हैं रात के समय। रात में अगर बिल्कुल धीरे धीरे बोलोगे फिर भी आवाज फैल जाती है। इसलिए मैया अब ज्यादा बात करने का समय नहीं है, कुछ मुझे मौका दो, क्योंकि जो गोकुल में नंद और यशोदा हैं उनके यहाँ कुछ दिन प्यार दूंगा, फिर मामा का अंत करके फिर तुम्हारे पास आ जाऊं। मैया कहना मानी। मैया ने बातों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे श्याम सुंदर ने कहा, मैया आनंद बाल लीला का दे कंस को स्वर्ग पहुंचाना है, कंस को स्वर्ग पहुंचाना है। और भैया दानों लोगों का नाम मिटा आकर तुमसे मिल जाना। मैया मुझे शीघ्र भिजवा दो। मैया देवकी ने वसुदेव से कहा और कहा, हमारी माया गोकुल में बाबा नंद के यहाँ प्रकट हुई है और पिताजी मुझको लेकर के जाएंगे, उनके पास उला देंगे और उनके यहाँ जो माया प्रकट हुई उसे लेकर के चले आएंगे, मामा के पास भिजवा देना। मैया ने बातों को स्वीकार कर लिया। वसुदेव जी ने कन्हैया जी को उठा करके छबड़े में रख लिया। जिस समय रख करके चलने लगे, मैया निवेदन करने लगी, पुत्र मुझे भूल मत जाना, क्योंकि इस बंधन से बेटा तुम्हें छुड़ा सकते हो, कि इस बंधन से जब छूट सकूं, हाँ छूट सकूं, तो इसे नंद तक पहुंचा दो, हाँ पहुंचा दो। जादी भी तो अपना कर सब निभा सकूं, हाँ निभा सकूं मैं। जय हो
इधर वसुदेव जी ने छबड़े में रख करके जब चल दिए, मार्ग में भक्तों जैसे लेकर के निकले हैं तो मार्ग में यमुना नदी जी बह रही हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए बड़ी उतावली, और दर्शन की याद में कि भादों का मेघ घिर रहा था, बिजली कौंधा कर डराती थी, और पीछे से सिंह बोलता था